हे गाइस, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो ये रिवीजन क्लास चल रही है ये कक्षा 10 की है। कक्षा 10 की जो क्लास है इसमें हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं। ठीक है, 3 क्लास में हम लोगों ने लगभग 14 कवियों को पढ़ चुके हैं। पहली क्लास में हम लोग 5 कवियों के बारे में पढ़ा, दूसरी क्लास में भी 5 कवियों के बारे में पढ़ा, तीसरी क्लास में 4 कवियों के बारे में, और आज चौथा क्लास है, इसमें भी हम 4 कवियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टोटल 18 कवि हैं कक्षा 10 में। ठीक है, तो चलिए, जो लोग ये क्लास नहीं देखे हैं 1, 2, 3 आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद से ये क्लास आप लोगों को समझ में आने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक क्लास। ठीक है, कुंवर नारायण का जन्म है 19 सितंबर 1927 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत सन 1950 के आसपास की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं, किंतु कविता उनके सृजन कर्म में हमेशा मुख्य रही। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, आइए देखते हैं। चक्रव्यूह परिवेश हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये जो है काव्य संग्रह हैं। आत्मजयी प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले समीक्षा है। मेरे साक्षात्कार हैं। ठीक है, कुंवर नारायण जी को अनेक पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जो इस प्रकार हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान आदि। आगे बढ़ते हैं। कुंवर नारायण पूरी तरह नगर संवेदना के कवि हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर वैयक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता के साथ प्रकट होता है। आज का समय और उनकी यांत्रिकता जिस तरह हर सजीव के अस्तित्व को मिटाकर उसे अपने लपेटे में ले लेना चाहती है, कुंवर नारायण की कविता वहीं से आकार ग्रहण करती है और मनुष्यता और सजीवता के पक्ष में संभावनाओं के द्वार खोलती है। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। उनकी कविताओं में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। तुरंत काटे गए एक वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करती यह कविता आज के समय की अपरिहार्य चिंताओं और संवेदनाओं का रचनात्मक अभिलेख है। यह कविता कुंवर नारायण के कविता संग्रह इन दिनों से संकलित है। तो हम लोगों ने कुंवर नारायण के बारे में पढ़ लिया। आप पढ़ेंगे वीरेन डंगवाल की एक प्रसिद्ध रचना है दुष्चक्र में सृष्टा, और इस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसमें। प्रमुख समकालीन कवि वीरेन डंगवाल का जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी में कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ। मुजफ्फरनगर सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल में शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद डंगवाल जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA किया और यहीं से आधुनिक हिंदी कविता के मिथकों और प्रतीकों पर D.Litt की उपाधि पाई। वे 1971 ईस्वी में 1921 ईस्वी से बरेली कॉलेज में अध्यापन करते रहे। डंगवाल जी हिंदी और अंग्रेजी में पत्रकारिता भी करते हैं। उन्होंने इलाहाबाद से प्रकाशित अमृत प्रभात में कुछ वर्षों तक घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन भी किया। वे दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी हैं। कविता में यथार्थ को देखने और पहचानने का वीरेन डंगवाल का तरीका बहुत अलग, अनूठा और बुनियादी किस्म का है। सन 1991 में प्रकाशित उनका पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में आज भी उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण लगता है। उन्होंने कविता में समाज के साधारण जनों और हाशिए परिस्थिति जीवन के जो विलक्षण ब्यौरे और दृश्य रचे हैं, वे कविता से बाहर भी बेचैन करने वाले हैं। उन्होंने कविता के मार्फत ऐसी
बहुत सी वस्तुओं और उपस्थितियों के विमर्श का संसार निर्मित किया है जो प्रायः ओझल और अनदेखी थी। उनकी कविता में जन्मादि परिवर्तन की मूल प्रतिज्ञा है और उसकी बुनावट में ठेठ देसी किस्म के खास और आम तत्सम और तद्भव क्लासिक और देशज अनुभवों की संश्लिष्टता है। वीरेंद्र डंगवाल को दुष्चक्र यहाँ पर दिया गया है। वीरेंद्र डंगवाल को दुष्चक्र में सृष्टा काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है और इसी दुनिया में पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला है। उन्हें श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार और कविता के लिए शमशेर सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। डंगवाल जी ने विपुल परिमाण में अनुवाद कार्य भी किए हैं। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद उन्होंने पहल पुस्तिका के रूप में किया। उन्होंने विश्व कविता से पाब्लो नेरूदा, बर्तोल्त ब्रेख्त, वास्को पोपा, मिरोस्लाव होलुब, तदेउस रुजेविच आदि की कविताओं के अलावा कुछ आदिवासी लोक कविताओं में भी अनुवाद किए। आगे है समसामयिक कवि वीरेंद्र डंगवाल की कविताओं के संकलन दुष्चक्र में सृष्टा से उनकी कविता हमारी नींद यहाँ प्रस्तुत है। सुविधाभोगी आराम पसंद जीवन अथवा हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण करती है यह कविता। आगे हम पढ़ेंगे अनामिका के बारे में। समकालीन हिंदी कविता में अपनी एक अलग पहचान रखने वाली कवियत्री अनामिका का जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ। ये बिहार की कवियत्री हैं, ठीक है। उनके पिता श्यामानंदन किशोर हिंदी के गीतकार और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। अनामिका ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA किया और वहीं से PhD की उपाधि पाई। संप्रति वे सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापिका हैं। कहाँ हैं? सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापिका हैं, अंग्रेजी पढ़ाती हैं ये। अनामिका कविता और गद्य लेखन में एक साथ सक्रिय हैं। वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखती हैं। उनकी रचनाएं हैं काव्य संकलन गलत पते की चिट्ठी किसकी है, अनामिका की, बीजाक्षर, अनुष्टुप आदि। आलोचना पोस्ट एलियट पोएट्री, क्योंकि ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रचनाएं करती हैं तो यहाँ अंग्रेजी की रचनाएं दी गई हैं कि पोस्ट एलियट पोएट्री, स्त्रीत्व का मानचित्र आदि। संपादन करती हैं किसका, कहती हैं औरतें, काव्य संकलन का इन्होंने संपादन किया है। अनामिका को राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार, ऋतुराज साहित्यकार सम्मान आदि प्राप्त हो चुके हैं। एक कवित्री और लेखिका के रूप में अनामिका अपने वस्तुपरक समसामयिक बोध और संघर्षशील वंचित जन के प्रति रचनात्मक सहानुभूति के लिए जानी जाती हैं। स्त्री विमर्श में सार्थक हस्तक्षेप करने वाली अनामिका अपनी टिप्पणियों के लिए भी उल्लेखनीय है। प्रस्तुत कविता समसामयिक कवियों की चुनी हुई कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा से यहाँ ली गई है। प्रस्तुत कविता में बच्चों के अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया के कौतुकपूर्ण वर्णन चित्रण द्वारा कवित्री गंभीर आशय व्यक्त कर देती है। आगे पढ़ते हैं जीवनानंद दास के बारे में। जीवनानंद दास बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक। जीवनानंद दास का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। रविंद्रनाथ के बाद बांग्ला साहित्य में आधुनिक काव्य आंदोलन को जिन लोगों ने योग्य नेतृत्व प्रदान किया था उनमें सबसे अधिक प्रभावशाली एवं मौलिक कवि जीवनानंद दास ही हैं। इन कवियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में था रविंद्रनाथ का स्वच्छंदतावादी काव्य। स्वच्छंदतावाद से अलग हटकर कविता की नई यथार्थवादी भूमि तलाश करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इस कार्य में अग्रणी भूमिका जीवनानंद दास की रही। उन्होंने बंगाल के जीवन में रच बस कर उसकी जड़ों को पहचाना और उसे अपनी कविता में स्वर दिया। उन्होंने भाषा, भाव एवं दृष्टिकोण में नई शैली, सोच एवं जीवन दृष्टि को प्रतिष्ठित किया। आगे देखते हैं। सिर्फ 55 साल की उम्र में जीवनानंद दास का निधन एक मर्मांतक दुर्घटना में हुआ। सन 1954 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1899 में इनका जन्म होता है और 1954 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तब तक उनके सिर्फ 6 काव्य संकलन प्रकाशित हुए थे। हरा पालक, धूसर पांडुलिपि, वनलता सेन, महापृथ्वी, सातटी, तारार तिमिर और जीवनानंद दासेर श्रेष्ठ कविता। उनके अन्य काव्य संकलन रूपसी बांग्ला, बेला बेला काबेला, मन विहंगम और आलोक पृथ्वी निधन के बाद प्रकाशित हुए। उनके निधन के बाद लगभग 100 कहानियाँ और 13 उपन्यास भी प्रकाशित किए गए।
वनलता सेन काव्य ग्रंथ की वनलता सेन शीर्षक कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठ प्रेम कविता की संज्ञा दी गई। वस्तुतः यह कविता बहुआयामी भाव व्यंजना का उत्कृष्ट उदाहरण है। निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा वनलता सेन को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था। यानी जो वनलता सेन यहाँ दिया गया है उसको 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया है। यहाँ समकालीन हिंदी कवि प्रयाग शुक्ल द्वारा भाषांतरित जीवनानंद दास की कविता प्रस्तुत है। यह कवि की अत्यंत लोकप्रिय और बहुप्रचारित कविता है। कविता में कवि का अपनी मातृभूमि तथा परिवेश से उत्कट प्रेम अभिव्यक्त होता है। बंगाल अपने नैसर्गिक सम्मोहन के साथ चुनिंदा चित्रों में सांकेतिक रूप से कविता में विन्यस्त हैं। इस नश्वर जीवन के बाद भी इसी बंगाल में एक बार फिर आने की लालसा मातृभूमि के प्रति कवि के प्रेम की एक मोहक भंगिमा के रूप में सामने आती है। तो ये तो रही जीवनानंद दास के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में। ठीक है, तो आज का एक क्लास आप लोगों को कैसा लगा? आज का क्लास करने के बाद कक्षा 10 जो है समाप्त हो गया। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कक्षा 9। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।